हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एम के अकेडमी 2.0 पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम फिर से जुड़ चुके हैं सीडीपी प्रैक्टिस सेट यानी बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट्स की संख्या आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रश्नों का जो लेवल है वो जो है अप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कभी कभी हमें एग्ज़ाम रूम में देखने को मिलता है, जो हमारा प्रश्न पत्र होता है उसमें जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो बच्चा जो होता है टाइम कम होने की वजह से या प्रश्न को बड़े प्रश्न को देख करके जो है हाव भाव उसके अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए हम पहले प्रैक्टिस करते हैं और टाइम को सामने रखते हैं। ठीक है बच्चों, अलावा जो वो 3 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर और हो चुके हैं, जिन बच्चों ने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है वो अवश्य देखें। क्योंकि अगर बच्चों, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट जो एक विषय से 15 होने वाले हैं, एक सब्जेक्ट से अगर आपने कर लिए तो 130 प्लस तो लाने ही वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। पहला प्रश्न है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। ऑप्शन नंबर 1, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। और दूसरा कह रहा है पुराने अधिगम के नए अधिगम को विभेदित करता है। और तीसरा कह रहा है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो आपके अनुसार कौन सा उत्तर होने वाला है? आप सब सारे लोग जो है उत्तर करते चले, और जो आपका सही स्कोर क्या आ रहा है वो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर जो बच्चों सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, नए सीखने वालों के में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले, ठीक है, बच्चे को ऑप्शन नंबर 1 निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, या उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। ठीक है, और कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में कक्षा में सामान्य रूप से, सॉरी ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सी जो है इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहे हैं कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहे हैं कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। आपके अनुसार क्या सही होने वाला है? कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को किस तरह हम जो है हैंडल करेंगे? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और एवं ऑडियो सीडी के जरिए बच्चे की सहायता प्रदान करना चाहिए। जिन बच्चों ने चुना ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? निरर्थक शब्द, प्रश्न को समझिए, जिनका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, जिन शब्दों से जो कोई अर्थ ना निकलता हो उनको कहते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, विलियम जेम्स, एबिंगहॉस, या के स्किनर, या बार्टलेट, आपके अनुसार क्या उत्तर होने वाला है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला एबिंगहॉस। ठीक है बच्चों, निरर्थक शब्दों को किसने प्रयोग किया है? एबिंगहॉस। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सीखने के नियम दिए हैं पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, या कोहलर द्वारा। बच्चों घड़ी देख लीजिएगा, टाइम को ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, टाइम को ध्यान में रखते हुए अपना उत्तर करते चले। सीखने के नियम किसने दिए? पावलोव द्वारा दिए गए हैं, या स्किनर द्वारा दिए गए हैं, या थॉर्नडाइक द्वारा, या कोहलर द्वारा। आप अपना उत्तर जल्द चुने। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी थॉर्नडाइक द्वारा। ठीक है, वो बड़े विद्वान हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। हर एग्जाम में अक्सर देखा गया है इनको 2-4 नंबर के साथ। ठीक है,
प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना और अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। आपके अनुसार बच्चों क्या सही होने वाला है? याद रखिएगा, जब भी हमें प्रश्न मिले नेगेटिव तो हमें नेगेटिव ही तलाश करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने ऑप्शन देखे और ऑप्शन 1 में ही हमें पॉजिटिव मिल गया और हमने क्लिक कर दिया, इससे हमारे नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है 3 पॉजिटिव होते हैं और 1 नेगेटिव होता है और हमें नेगेटिव ही तलाश करना है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव होने वाला है वो होने वाला है दूसरा। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी दूसरों के साथ झगड़ना, ठीक है। ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक भी है, अभिव्यक्ति में नवीनता भी है और जिज्ञासा भी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश किसको दिया जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। किसको कहा जाता है? पियाजे, स्किनर, कोलबर्ग या पावलोव। अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जल्दी उत्तर करें। इसका जो सही उत्तर होने वाला है, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन 1 यानी फर्स्ट को, तो वो बच्चे फर्स्ट होने वाले हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पर। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रश्न ये कह रहा है कि जो कोमल शिल्प उपागम जो है ये किससे संबंधित है? रेडियो से या कि दूरदर्शन से या कंप्यूटर से या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से? किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपका भी उत्तर यही होने वाला है, ठीक है। और आप अपना उत्तर ईमानदारी से कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। एक शिक्षक का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। एक शिक्षक का भावनात्मक इमोशन वाला, ठीक है, बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, या वह उच्च अनुशासनीय प्रिय है, या वह हास परिहास वाली है, या कि यूं कह ले कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। इनमें से कौन सा सही होने वाला है? तो बच्चों जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन 3 वो बिल्कुल करेक्ट है। वह जो है हास परिहास वाली है, ठीक है, ये वाला वह जो है हास परिहास वाली है। जिन बच्चों ने चुना ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है बच्चों, कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है, ठीक है, सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, अंतर करना, पहचान करना या के वर्गीकृत करना? बच्चों जल्दी उत्तर करें समय को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर बच्चों जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, अंतर करना, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये प्रश्न आपके लिए है और ऐसा ही प्रश्न 1-2 जो है, बल्कि अधिकतम संख्या जो है 2-4 तो कभी कभी मिल जाती है। बड़े बड़े प्रश्न होते हैं जिनको देख करके बच्चा घबरा जाता है या समझने में दिक्कत होती है, ठीक है बच्चों। और अगर समझ भी जाता है तो जो है उसको टाइम मैनेज नहीं कर पाता। तो हम ऐसे ही प्रश्नों को जो है मतलब अपने प्रैक्टिस सेट में शामिल करने वाले हैं, ठीक है। और आगे आगे जैसे जैसे हमारे प्रैक्टिस सेट बढ़ेंगे वैसे वैसे जो हमारे प्रश्न होंगे उनके जो मतलब जो प्रश्न होंगे वो बड़े बड़े प्रश्न होंगे, ठीक है। चलते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 10। राजेश अति लोलु पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है। अपनी कोर्स की पुस्तकें सारी पढ़ता है और उसके अलावा वह पुस्तकालय भी जाता है, लाइब्रेरी जाता है और भिन्न भिन्न प्रकारों की पुस्तकें पढ़ता है, अलग अलग तरह की। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में जो छुट्टी होती है खाने के लिए अपना परियोजनाओं पर कार्य भी करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों या अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना तो उसके शिक्षक कहते हैं उसके डांटना फटकारना, ठीक है, ना तो उसके माता पिता कहते हैं और ना ही अध्यापक। और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है, ठीक है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है, उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? ये जो 4 उत्तर दिए गए हैं
इन ऑप्शन में से आपको चुनना है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है, या कि तथ्य आधारित विद्यार्थी है, या ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है शिक्षक अभिप्रेरित विद्यार्थी है, या कि मापन आधारित विद्यार्थी है। आपके अनुसार क्या उत्तर होने वाला है? उसे शिक्षा से इतना लगाव है कि उसके ना तो पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करते हैं, ना कि उसका टीचर, वो खुद ही इतने लगाव में रहता है। तो यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी विभिन्नता के कारण है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जो है अलग भिन्नता रखता है, दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। चलते हैं अभिक्षमता, अधिगम शैली, ठीक है, परावर्तकता स्तर, और ऑप्शन नंबर 4 है मूल्यों। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या होने वाला है बच्चों, अवश्य बताएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, जो करेक्ट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अधिगम शैली। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में जो है अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन उसी का साथी जो है, मान लीजिए आपका ही दोस्त जो है मदन, जो है एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, एक अकेले पढ़ना चाहता है और एक समूह में पढ़ना चाहता है। ठीक है, या उनकी भिन्नता क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है अधिगम शैली। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आई होप कि आपका स्कोर बेहतर आ रहा होगा, और आशा करता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम में भी स्कोर बेहतर आने वाला है। सॉरी भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, राइट, बिल्कुल करेक्ट है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 से और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन है। ठीक है, बहुभाषिकता के बारे में इसमें कथन दिए गए होंगे। ऑप्शन 1, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो, शिक्षा के लिए अपनाई जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, यानी कि जो शिक्षा का जो सिलेबस हो, जो सिलेबस में लैंग्वेज यूज़ की गई हो, जो भाषा का इस्तेमाल हो, जिस भाषा का प्रयोग किया गया हो, वही भाषा बच्चे भी बोलते हैं। उन बच्चों को जो है इस विद्यालय में जो है शामिल किया जाए। ठीक है, उन्हीं को प्रवेश दिया जाए। और ऑप्शन 2 कह रहा है शिक्षक जो को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपके अनुसार कौन सा सही उत्तर होने वाला है? कितना भी बड़ा प्रश्न हो, कुछ शब्दों में जो है पूरे प्रश्न का निचोड़ निकल कर आ जाता है। जैसा कि प्रश्न नंबर 12 है, तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट लाइन देख लीजिएगा, बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है, यानी अनेक भाषाओं के बारे में जो है कौन सा कथन सही है, बस ये है निचोड़ इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है वो तो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। अगर तीसरे की बात कर ली जाए, थोड़ा सा टाइम को थोड़ा सा हम प्रयोग करेंगे, माफ़ी चाहेंगे। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक उनकी उपेक्षा करें। ये जो है, ये जो उपेक्षा वाला वर्ड है, ये वाला कहीं पर भी अगर देखने को मिल जाए, वो आपका उत्तर हो ही नहीं सकता। गारंटी ले लीजिए। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल नेगेटिव है ये। और यहाँ पे जो दंडित करने वाला जो मामला आ रहा है ये, ठीक है, बच्चे को दंडित बिल्कुल नहीं करेंगे, ये पहले के मामला हुआ करते थे। ठीक है, अब दंड नहीं देना है। ठीक है, ये नेगेटिव है, जिस भी ऑप्शन में आ जाए मतलब जो है पक्का काट दीजिएगा उनको, ये बिल्कुल नेगेटिव है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? यह भी नेगेटिव पूछा गया है। कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों के संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना और स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या होने वाला है आपके अनुसार? तो बच्चों, यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ठीक है बच्चों,
खुद के आकलन के ऊपर बात चल रही है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे व्याख्या करेंगे तो टाइम जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए जो है एक्सप्लेन नहीं करना है। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित में, इसमें केवल हमको अपने आप को जांचना है कि हमारा जो है तैयारी का लेवल कहाँ तक है, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं बांटना है। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सेंशियल क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। निर्धारित कीजिए दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर अवश्य दें, ठीक है। विशिष्ट क्षेत्र से जो ठीक तरह से मिला हुआ है उसको हमें निकालना है। तो बच्चों, जिन बच्चों का सही जो उत्तर आया हुआ है प्रश्न नंबर 4, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो ये उत्तर सही होने वाला है बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्वतंत्रता की भावना। यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव पूछा गया है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव होने वाले हैं, यानी 3 जो है किशोरावस्था की जो है विशेषता होगी इसमें और 1 में नहीं होगी, ठीक है। स्वतंत्रता की भावना, घनिष्ठ मित्रता और ईश्वर में पूर्ण विश्वास। यहाँ पे जो नेगेटिव है वो आपको खोजना है। तो यहाँ पर बच्चों जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ईश्वर में पूर्ण विश्वास, ठीक है। ये नेगेटिव है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। शिशु की शिक्षा में प्रेम तथा स्नेह होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दंड अथवा कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। शिक्षा खेल पर आधारित होना चाहिए, या कि ये तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी बच्चों पढ़े। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शन ए को। शिशु की शिक्षा में प्रेम तथा स्नेह होना चाहिए। जब प्रेम करेंगे और शिक्षा में मतलब जो है प्यार से देंगे तो बिल्कुल बच्चा जो है बच्चे का लगाव बढ़ेगा शिक्षा के प्रति। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, वो बिल्कुल सही गया। ए वाला दंड अथवा कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट होने वाला है। अच्छा, ये शिक्षा खेल पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल मनोरंजन के साथ साथ जो है बच्चा सीख भी जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रेम तथा स्नेह प्रति होना चाहिए। दंड तथा ये कठोर वाला अनुशासन नहीं होना चाहिए। शिक्षा खेल पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, या कि योग्यता सुधार है, या योग्यता अटल है? आप अपना उत्तर अवश्य करें। तो यहाँ पर बच्चों जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है योग्यता सुधार है, योग्यता सुधार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है इरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पूरे जीवन अवधि में विकास को कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया है? 4, 5, 6, 8। उत्तर अवश्य करें। इरिक्सन का जो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है पूरे जीवन अवधि में विकास को जो अवस्थाओं में विभक्त किए है वो है, सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि 8। आई होप कि आपका भी उत्तर यही होने वाला है। बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। थर्नडाइक को, साइमन को, बिने को और या के स्पीयरमैन को। बुद्धि परीक्षणों का जो दिया है सिद्धांत, इसका जनक किसे कहा जाता है बच्चों? अक्सर ये 1 या 2 नंबर का हमें देखने को मिलता है।
या आईक्यू लेवल में देखने को मिलेगा मानसिक स्तर वाला, या फिर इस तरह पूछ लेता है। तो बुद्धि परीक्षण का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिने को। ठीक है, कह रहे हैं गैरेट के अनुसार बुद्धि होती है मूर्त, अमूर्त, सामाजिक या कि तीन तरह की। जल्दी समय का ध्यान रखते हुए जल्दी करें, थोड़ा सा फास्ट चलें। गैरेट के अनुसार बुद्धि होती है तो बच्चों मूर्त भी होती है, अमूर्त भी होती है और सामाजिक भी होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी कि तीनों तरह की। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है सुंदर देखने की इच्छा, अच्छे से वस्त्र धारण करने की इच्छा, और दृढ़ इच्छा शक्ति, या कि उच्च शिक्षा प्राप्ति। सही क्या उत्तर होने वाला है? तो यहां पर जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों, दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है बच्चों, कमेंट में बताइएगा कि आपको जो समय दिया जा रहा है उत्तर करने का, क्या आपको उत्तर करने के लिए समय काफ़ी है? आई होप कि ये समय काफ़ी होगा, क्योंकि जो हमें एग्ज़ाम रूम में जब हम बैठे होंगे वहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो टाइम की आती है, समय की आती है। काफ़ी प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें आते होते हैं और हम समय की वजह से जो है उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते। जो भी प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर हमें आता होता है वो हमसे जो है नंबर रह जाते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए कक्षोन्नति, विशिष्ट पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं, या कि उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बच्चों सही उत्तर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, उपरोक्त सभी, विशिष्ट पाठ्यक्रम और कक्षोन्नति और पाठ्यक्रम से आगामी जो है सहगामी क्रियाएं, ये जो है सभी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड है। अच्छा, मंद जिससे याद आया, ये इनके जो आईक्यू लेवल वाला जो है, ठीक है, 81 से 90 और 110, 120 और प्रतिभाशाली 130 प्लस, ये जो है आप आईक्यू लेवल की जो लिस्ट बना लीजिए, 5-6 जो है लिख लीजिएगा। मंद बुद्धि बालकों की जो है आईक्यू लेवल कितना होता है। ठीक है, हाँ, ये जो है पूछा जा सकता है। मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड है शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक स्तर, ए बी दोनों, या के कोई नहीं। तो मंद अधिगामी बालकों की जो पहचान का जो मानदंड है वो ए भी है और दो भी है। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि भी करेक्ट है और मानसिक स्तर भी करेक्ट है। तो यानी कि यहाँ पर सही जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी बच्चों। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का विषय क्षेत्र है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का विषय क्षेत्र है मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों का अध्ययन, मानसिक रोगों का निदान करने के उपायों का अध्ययन, और ऑप्शन सी है मानसिक रोगों के रोकथाम के उपायों का अध्ययन, और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। आपके अनुसार क्या उत्तर होने वाला है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का विषय क्षेत्र है। तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर है मानसिक रोगों को दूर करने का उपायों का अध्ययन बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मानसिक रोगों का निदान, बिल्कुल निदानात्मक आपने मूल्यांकन सुना पढ़ा होगा, यहाँ पर टाइम ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे। उपायों का अध्ययन, मानसिक रोगों के रोकथाम के उपायों का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन डी होने वाला है बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। संघर्ष से बचने के उपाय हैं परिवार का उत्तम वातावरण, सलाह व प्रशिक्षण, आत्मविश्वास का विकास, यानी और सभी, उपरोक्त सभी। जल्दी बताएं, संघर्ष से बचने के उपाय हैं। तो बच्चों परिवार का उत्तम वातावरण होना जरूरी है। ठीक है, और सलाह व प्रशिक्षण भी सही है, आत्मविश्वास भी सही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं आपका भी उत्तर यही होगा।
अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चरित्र है व्यक्तित्व, नैतिकता, स्वभाव या के ऑप्शन डी तीनों। व्यक्तित्व, नैतिकता, स्वभाव, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चरित्र क्या है? आप उत्तर करें। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों जो चरित्र है वो व्यक्तित्व भी होता है, नैतिकता भी होता है, स्वभाव भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित कर सकता है उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण पर निर्णय द्वारा, विश्लेषण का समाधान करके, या के ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित कर सकता है, किसके द्वारा कर सकता है बच्चों? विश्लेषण व निर्णय द्वारा। विश्लेषण व निर्णय द्वारा। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शैशवावस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शैशवावस्था में बालक के मानसिक मेंटली सिस्टम पर जो है इफेक्ट यानी स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। कब? ऑप्शन नंबर 1 राजनीतिक गतिविधियों का, विच्छिन्न परिवार का, गृह क्लेश का, जो है संवेगात्मक अस्थिरता का। आपके अनुसार क्या उत्तर होने वाला है? शैशवावस्था में बालक, बच्चा छोटा होता है तो कोई किसका नहीं पढ़ने वाला है, तो जो सही उत्तर होने वाला है राजनीतिक गतिविधियों का। वो तो शिशु है। ठीक है बच्चों, छोटा बच्चा है, उससे जो है इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, राजनीतिक गतिविधियों का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। केंद्रित अनुदेशन विधि है। केंद्रित अनुदेशन विधि है। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन विधि, व्यक्ति निष्ठ अनुदेशन विधि, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन विधि, या के सब उपरोक्त सभी। तो बच्चों जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों सही है उत्तर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने वीडियो के आखिर प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न है ये, अंतिम प्रश्न है बच्चों। और जिन बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा क्लास पसंद आया हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमारे चैनल पर जो प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तम लेवल के आने वाले हैं, बेहतर लेवल के आने वाले हैं। अगर आपने हमारे ये प्रैक्टिस सेट कर लिए, अगर आपसे थोड़ा बहुत सिलेबस छूट गया अलग बात है, कोशिश कीजिए कि सिलेबस भी ना छूटा हो। और अगर आपने हमारे सारे सब्जेक्ट के या जो भी हमारे सब्जेक्ट के हमारे चैनल पर जो अपलोड मिले आपको, तो वो अगर आपने सोल्व कर लिए, ठीक है, तो आशा करता हूँ 130 प्लस आने ही आने हैं। ठीक है बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ना और लिखना, बोलना, सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ना, लिखना, बोलना और सीखना। आपको अनुसार उत्तर कौन सा होने वाला है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। कैसे संबंध है? तो यहाँ पर जो 30 का आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीखने से बच्चों। ठीक है, देखा कितनी इजीली अपने 30 प्रश्नों का हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और बच्चों इसी तरह जो है आपको मेहनत करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस से आप महान बनेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे और एक सरकारी सीट पाएंगे। ठीक है, अपने माता पिता के जो है उम्मीदों को पर खरे उतरेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। ठीक है, जय हिंद।